स्वामी राम तीर्थ का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरावाला जिले में हुआ। इनके जन्म लेने के कुछ दिनों के बाद ही इनकी माता का निधन हो गया था। राम तीर्थ बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी उम्र के बालक जब गुड्डे गुड़ियों के खेल खेलते थे, उस उम्र में राम तीर्थ का समय अनेक गूढ़ विषयों पर चिंतन मनन में गुजरता था। पढ़ाई लिखाई में प्रखर होने के कारण राम तीर्थ ने गणित में स्नातकोत्तर की उपाधि धारण की और लाहौर में गणित के प्रोफेसर के रूप में जीवन बिताने लगे। वर्ष 1897 उनके जीवन का निर्णायक मोड़ रहा, जब लाहौर में एक कार्यक्रम में उन्हें स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनने का मौका मिला। स्वामी जी के ओजपूर्ण विचारों को सुनकर राम तीर्थ के मन में देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की भावना उत्पन्न हुई। इसी भावना के चलते प्रोफेसर राम तीर्थ स्वामी राम तीर्थ बन गए। अब स्वामी राम तीर्थ का एक ही लक्ष्य था, समाज को जागरूक करना, हिंदुत्व के बारे में लोगों को समझाना और सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। यह 19वीं शताब्दी का समय था, जब देश, खासकर युवा शक्ति, उनके ओजस्वी विचारों और राष्ट्रवादी भाषणों का दीवाना बन रहा था। उनके खोज परख व लीक से हटकर विचारों ने युवा वर्ग को काफी प्रभावित किया। श्री कृष्ण और अद्वैत वेदांत पर लिखे उनके निबंधों ने देश में एक नई वैचारिक क्रांति को जन्म दिया। ये स्वामी राम तीर्थ की अद्भुत भाषण शैली और मौलिक विचारों का ही प्रभाव था कि भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी उनकी वाणी के लोग प्रशंसक बने। वे जापान में विशेष रूप से हिंदुत्व के बारे में समझाने के लिए गए। फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज एवं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से शिक्षित राम तीर्थ क्रिश्चियन कॉलेज में गणित के प्राध्यापक नियुक्त हुए थे। स्वामी विवेकानंद के साथ मुलाकात में धार्मिक अध्ययन में रुचि तथा अद्वैत वेदांत के एकेश्वरवादी सिद्धांत के प्रचार के प्रति उनकी इच्छा और भी मजबूत हुई। उन्होंने उर्दू पत्रिका अलीफ को स्थापित करने में अपना सहयोग दिया, जिसमें वेदांत के बारे में उनके कई लेख छपे। राम तीर्थ ने बड़ी हृदय विदारक परिस्थितियों में विद्या अध्ययन किया था। आध्यात्मिक लगन और तीव्र बुद्धि इनमें बचपन से ही थी। यद्यपि वे शिक्षक के रूप में अपना कार्य भली भांति कर रहे थे, फिर भी ध्यान हमेशा अध्यात्म की ओर ही लगा रहता था। अतः एक दिन गणित की अध्यापकी को अलविदा कह दिया। 1901 में वे अपनी पत्नी एवं बच्चों को छोड़कर हिमालय में एकांतवास के लिए चले गए और संन्यास ग्रहण कर लिया। यहीं से उनका नाम तीर्थ राम से स्वामी राम तीर्थ हो गया। यही इन्हें आत्मबोध हुआ। वे किसी के शिष्य नहीं बने, न कभी किसी को अपना शिष्य बनाया। अद्वैत वेदांत इनका प्रिय विषय था और जीवन से जुड़ा हुआ था। स्वामी राम तीर्थ हिंदी के समर्थक थे और देश की स्वतंत्रता के स्वप्न देखा करते थे। वे कहा करते थे कि राष्ट्र के धर्म को निजी धर्म से ऊंचा स्थान दो। देश के भूखे नारायणों और मेहनत करने वाले विष्णु की पूजा करो। स्वामी जी ने जापान और अमेरिका की यात्रा की और सर्वत्र लोग उनके विचारों की ओर आकृष्ट हुए। वे स्वामी विवेकानंद के समकालीन थे और दोनों में संपर्क भी था। स्वामी जी ने व्यक्ति की निजी मुक्ति से शुरू होकर पूरी मानव जाति की पूर्ण मुक्ति की वकालत की। जिस आनंद के साथ वे वेदांत की पारंपरिक शिक्षा का प्रचार करते थे, उसी में उनका अनोखापन था। अक्सर वे धार्मिक प्रश्नों का जवाब दीर्घ हंसी के साथ देते थे। अपने आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ वे पश्चिमी विज्ञान
एवं टेक्नोलॉजी को भारत की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के समाधान का साधन भी मानते थे। उन्होंने जन शिक्षा के हर रूप का भरपूर समर्थन किया। सन 1902 में उन्होंने 2 साल तक अमेरिकियों को हिंदुत्व के मर्म के बारे में समझाया। उन्होंने बताया कि हिंदुत्व एक धर्म विशेष की विचारधारा ही नहीं अपितु एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। स्वामी रामतीर्थ हिंदुत्व के पक्षकार थे और हिंदुत्व पर उन्होंने देश और विदेशों में कई सेमिनार किए, लेकिन उन पर कभी भी सांप्रदायिक होने का आरोप नहीं लगा। स्वामी रामतीर्थ ने निम्न वर्ग के लोगों में शिक्षा का प्रसार करने और जातिवादी प्रथा को समाप्त करने का अभियान चलाया। उनको इस अभियान में काफी हद तक सफलता भी मिली। जाति, धर्म और अशिक्षा में जकड़े समाज को उनके बेबाक विचारों ने काफी प्रेरणा दी। स्वामी रामतीर्थ का कहना था कि भारत को मिशनरियों की नहीं बल्कि शिक्षित युवाओं की जरूरत है। भारतीय युवाओं को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए उन्होंने युवाओं को अमेरिका भेजने का अभियान चलाया। 1904 में जब वे अमेरिका से भारत वापस आए तो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग उनका प्रशंसक बन चुका था, लेकिन जिज्ञासु स्वामी रामतीर्थ की ज्ञान प्राप्त करने की भूख अभी खत्म नहीं हुई थी। स्वामी जी सांसारिक जीवन को छोड़कर जीवन दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए वे सब कुछ छोड़कर हिमालय की कंदराओं में चले गए। यहाँ उन्होंने व्यवहारिक वेदांत दर्शन पर उन्होंने एक किताब लिखना आरंभ किया। इस किताब में उन्होंने अपने जीवन के अनुभव, धर्म और समाज के अनसुलझे रहस्यों को शब्द रूप देने का प्रयास किया, मगर अफसोस उनका यह प्रयास पूरा नहीं हो पाया। 17 अक्टूबर 1906 को दिवाली के पावन दिन जब हिमालय क्षेत्र में गंगा के तट पर स्नान कर रहे थे तो गंगा में डूबने से उनकी मौत हो गई। उनके अनुयायी मानते हैं कि वे गंगा में डूबे नहीं थे, अपितु गंगा मैया ने अपने इस लाडले और भारत के गौरव को अपने स्नेहमयी आगोश में ले लिया था। दोस्तों, स्वामी रामतीर्थ जी की यह संक्षिप्त जीवनी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।